राघव एक हॉरर कंटेंट क्रिएटर, हर रात लाइव स्ट्रीम आता था। क्रीपी गेम्स, हॉरर कंटेंट और मिस्ट्री वीडियोस पर रिएक्ट करता था। हर रोज़ की तरह राघव आज भी लाइव स्ट्रीम कर रहा था। उसने लाइव स्ट्रीम शुरू किया। आधे घंटे तक तो सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन अचानक से उसके लाइव चैट बॉक्स में एक नाम स्पैम होने लगा। एक आईडी थी जिसका नाम था वॉच मी डाई _91। एक मैसेज बार बार स्पैम हो रहा था। मेरी आईडी का नाम ज़ोर से मत बोलना और मेरी आईडी का नाम बिल्कुल भी ज़ोर से मत बोलना। राघव ये सब पढ़ रहा था और उस चीज़ का मजाक उड़ा रहा था। राघव के लाइव स्ट्रीम पर कुछ लोग पैसे भी लगा देते और कहीं ना कहीं सुपर चैट करके वो अपने काम राघव से कराते थे। छोटे मोटे काम जैसे राघव भैया मेरा नाम बोल दो, मेरी आईडी को मेंशन कर दो या मुझे कोई शाउट आउट दे दो। इस तरीके के काम वहाँ चलते थे जैसे नॉर्मल यूट्यूब के किसी भी लाइव स्ट्रीम पे चलते थे। लेकिन जैसे ही ये मैसेज स्पैम होता हुआ उसने और उसकी लाइव स्ट्रीम के बाकी मेंबर्स ने देखा, वैसे उन्होंने राघव को बोलना शुरू किया, राघव प्लीज़ इसका नाम ज़ोर से बोलो, देखते तो है ऐसा क्या है इसके नाम में, आया बड़ा मेरा नाम ज़ोर से मत कहना। ऐसी कमेंट्स राघव के चैट में बार बार स्पैम होने लगे। अब राघव एक कंटेंट क्रिएटर ठहरा। कंटेंट को चटपटा बनाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था, तो राघव ने ये नाम ले लिया। जैसे ही राघव ने अपनी फैंस की ये रिक्वेस्ट सुनी, उसको भी एक अलग सा रोमांच आ गया और उसने बोला कि देखते तो है ये सब क्या हो रहा है, और उसने ज़ोर से मजाक में हंसते हुए बोल दिया वॉच मी डाई _91। जैसे ही राघव ने ये सब बोला, एकदम से उसके चैट बॉक्स में अभी तक के हज़ारों लाखों कमेंट्स आ रही थी, अचानक से पूरा चैट बॉक्स खाली हो गया, जैसे लाइव एंड हो गई हो। लेकिन लाइव अभी भी जारी थी, लेकिन उसने देखा कोई भी मैसेज नहीं आ रहा था और यूज़र्स अचानक से धीरे धीरे कम होने गए। जैसे कि पहले थे 1 लाख, देन ओनली 10,000 बचे, फिर 2,000, फिर 500 और अभी सिर्फ 10 और अभी कोई भी नहीं था। इस तरीके से धीरे धीरे पूरा चैट बॉक्स खाली हो गया। बस अब एक ही आईडी वहाँ पर स्पैम हो रही थी, वॉच मी डाई 91। राघव ने अपना इंटरनेट कनेक्शन फिर से चेक किया और तब उसे समझ में आया मेरा वाईफाई डिस्कनेक्ट हो चुका है। अभी तक तो ये सब नॉर्मल लग रहा था, तो राघव ने भी इस बारे में ज़्यादा सोचा नहीं। राघव ने फिर से वाईफाई कनेक्ट किया और अपनी लाइव स्ट्रीम जारी रखी। अचानक से खाली पड़े हुए चैट बॉक्स के अंदर व्यूअर्स के मैसेजेस आने लगे, राघव भाई मेरे रूम में नॉकिंग हो रही है, लेकिन मैं तो मेरे घर में अकेला हूँ। चैट बॉक्स में कुछ और भी अजीब अजीब कमेंट्स थे, जैसे मेरा वेबकैम अपने आप ऑन हो गया है राघव भाई, कहीं किसी ने मेरा लैपटॉप हैक तो नहीं कर लिया, और किसी के फ़ोन में अचानक से ग्लिचेस आने लग गई थी, पता नहीं। लेकिन हर कोई व्यूअर अपना अलग अलग एक्सपीरियंस बता रहा था और ये सब पढ़ते हुए राघव चौंकने लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी सारी ग्लिचेस उसके डिवाइसेस में भी आ रही थी। लेकिन राघव ने ये सब किसी को समझने नहीं दिया और फिर एक बार चैट बॉक्स पूरी तरीके से खाली हो चुका था। धीरे धीरे व्यूअर्स भी कम हो गए, सब लोग चले गए और बचे था सिर्फ एक राघव और वो आईडी। राघव ने फिर से अपना वाईफाई कनेक्शन चेक किया, लेकिन इस बार सब कुछ नॉर्मल था सिवाय उसकी उस लाइव स्ट्रीम के। राघव बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि आज से पहले ऐसा उसके साथ कभी भी नहीं हुआ था। अब राघव थोड़ा डरने लग गया था और उसका दिमाग ख़राब हो गया, तो उसने बस लाइव स्ट्रीम को एंड करने की सोची। लेकिन उसका पूरा लैपटॉप फ्रीज़ हो चुका था, ना उसकी फ़ोन चल रहा था, ना कोई लैपटॉप, ना कोई भी डिवाइस। उसका एडवांस्ड गेमिंग पीसी तक वर्क नहीं कर रहा था, पता नहीं। लेकिन राघव को अभी बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। काम कर रही थी तो बस एक चीज़, राघव का वेबकैम। धीरे धीरे राघव का वेबकैम अब नॉर्मल तरीके से जूम होता चला गया। राघव बस देखता रह गया क्योंकि उसके सारे कंट्रोल्स फ्रीज़ हो चुके थे। राघव कुछ भी कर नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो जूम हो रहा था वेबकैम, जूम के साथ साथ उसे अपने कमरे के कॉर्नर में कोई खड़ा हुआ दिख रहा था, एक लंबी सी परछाई, विदाउट एनी फेस, लेकिन उसकी आंखें एकदम वाइट थी। अजीब सा शेप था उसका, बड़े बड़े दांत का शेप था या पता नहीं क्या। लेकिन राघव उसको देखकर बहुत ज़्यादा डर चुका था क्योंकि राघव उस समय अपने घर में बिल्कुल अकेला था। ये सब देख ही रहा था कि राघव की चैट अचानक से फिर से फ्लड होने लग गई। राघव भाई पीछे मत देखना, डोंट लुक बैक। राघव भाई बिल्कुल भी पीछे मत देखना राघव। लेकिन राघव ने धीरे से पीछे देखा, कहीं ना कहीं पीछे उसके कोई खड़ा नहीं था। राघव ने राहत की सांस ली
और उसी समय उसने 100 पर कॉल कर दिया। पुलिस को अपनी सारी बातें बताई, लेकिन पुलिस उसके बातें मानने के लिए तैयार नहीं थी। पुलिस को लगा शायद किसी हैकर ने उसका फ़ोन या कंप्यूटर हैक कर लिया होगा। उसको शांत रहने के लिए पुलिस कह रही थी, लेकिन राघव इतना डर चुका था कि पुलिस को भी उसके पास जाने के अलावा और कोई समझ नहीं आ रही थी चीज़। तो पुलिस ने कहा कि बस हम 15-20 मिनट में आपके घर पे पहुंच जाएंगे, तब तक आप अपने दरवाजे के वगैरह सब कुछ अच्छी से लॉक करके रखिएगा। हम आएंगे तो हम आपको कॉल करेंगे, तब तक कुछ भी ऐसा मत कीजिएगा जिससे आपकी जान को खतरा हो जाए। कहीं ना कहीं पुलिस जानती थी कि शायद ये लड़का झूठ बोल रहा है, या इसके मन का कोई वहम है, या कुछ तो ऐसी चीज़ है जो नॉर्मल है, लेकिन ये उसे बहुत ज़्यादा बड़ी बनाकर बता रहा है। लेकिन अभी पुलिस का काम था और वो इतना ज़्यादा प्लीज़ बोलकर उनको बुला रहा था। पुलिस का काम था वहाँ पर जाने का। 15 से 20 मिनट बाद पुलिस आई। पुलिस ने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर पुलिस को याद आया कि हाँ, हमने उसे कहा था कि दरवाज़ा ना खोले किसी के लिए भी। तब पुलिस ने उसे वापस से कॉल किया, लेकिन जब कॉल किया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब पुलिस सस्पिशियस हो गई और उन्होंने नीचे का दरवाज़ा तो तोड़ दिया, लेकिन जैसे ही वो राघव के कमरे की तरफ बढ़ने लगे, उन्हें फुटस्टेप्स सुनाई दी और उन्हें शक हो गया कि शायद कोई तो है जो राघव के अलावा भी यहाँ पर मौजूद है और जिससे राघव को सच्ची में खतरा हो सकता है। तो वो राघव के कमरे की तरफ बढ़ गए। उन्हें अजीब सा रोशनी आती हुई दिखी राघव के कमरे के दरवाजे के नीचे से, और जैसे ही उन्होंने राघव का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, दरवाज़ा अंदर से लॉक था। जैसे उन्होंने राघव से कहा था, दरवाज़ा अंदर से लॉक तो था, लेकिन अभी वो राघव का नाम लेकर चिल्ला रहे थे, उसे बता रहे थे कि हम पुलिस हैं, हम दरवाज़ा खोलो प्लीज़, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो कोई ऑप्शन नहीं बचा था अभी पुलिस वालों के पास, और उन्होंने वो दरवाज़ा तोड़ दिया। जैसे ही दरवाज़ा तोड़ा, अंदर उन्हें चेयर पे राघव बैठा हुआ दिखा। उन्होंने राहत की सांस ली। लाइव स्ट्रीम अभी भी चल रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों तो अभी उसमें कोई व्यूअर्स ज्वाइन नहीं थे। पुलिस ने राघव के पास जाना चाहा, लेकिन जैसे ही वो राघव के पास जाने लगे, उन्हें महसूस हुआ कि शायद राघव की सांसें नहीं चल रही। उनमें से एक पुलिस वाले ने जाकर देखा तो सच्ची में राघव अपनी चेयर पे मोशनलेस बैठा हुआ था, डेड। कैसे मरा? उसके शरीर पर कोई घाव का निशान नहीं दिखा। राघव के शरीर पे कुछ घाव का निशान तो नहीं था, लेकिन उसकी आंखें अजीब तरीके से डर के वजह से बहुत बड़ी खुली हुई थी, जैसे भी आंखें उसकी बाहर आ गई। पुलिस उसकी बॉडी को लेकर ऑटोप्सी करने के लिए भेज देती है, लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, पुलिस का दिमाग खराब हो गया है। राघव की डेथ कैसे हुई ये तो पुलिस को समझ नहीं आया, क्योंकि उसकी बॉडी पर किसी घाव का या किसी टॉर्चर का कोई निशान नहीं था। लेकिन जैसे ही उसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, तब पुलिस वालों के होश उड़ गए, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कॉज ऑफ डेथ अननोन एंड आई शोड एक्सट्रीम टेरर। एक्सट्रीम टेरर क्या सच्ची में राघव ने अपने पीछे वो टॉल सी परछाई देखी थी? क्या उसका और उसकी डेथ का कोई रिलेशन था? बहुत दिन तक खोजबीन करने के बाद भी जब पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला और कोई लिंक भी नहीं मिली, तब पुलिस ने ये केस क्लोज करना ही ठीक समझा। पुलिस ने इसे एक हार्ट अटैक का केस घोषित कर दिया और फाइल बंद होने ही वाली थी। लेकिन तभी राघव के लाइव स्ट्रीम में कोई व्यूअर था। उसने पुलिस कंप्लेन की कि उसके फ़ोन में अचानक से कोई नया फोल्डर आ चुका है। उसका नाम था न्यू होस्ट। पूरे इंटरनेट पर राघव के मौत की खबर आग की तरह फैल गई। हर कोई कह रहा था कि ये आखिर डेथ हुई कैसे, और कहीं ना कहीं उस न्यू होस्ट वाले फोल्डर का नाम हर जगह आ रहा था। अब पुलिस ने ये केस फिर से रीओपन करने का सोचा, लेकिन जब भी किसी व्यूअर से बोला जाता कि वो फाइल ओपन करके देखिए और हमें बताइए उसमें क्या है, व्यूअर्स डर जाते, क्योंकि उन्हें लगता था कि कहीं जो उसके साथ हुआ राघव के साथ वो कहीं हमारे साथ ना हो जाए। इसीलिए उन्होंने वो फाइल ना खोलने का ही डिसाइड किया और अपने फ़ोन्स पुलिस वालों को हैंड ओवर कर दिए। जैसे ही पुलिस वालों ने वो नेक्स्ट होस्ट वाला फोल्डर खोल कर देखा, उसमें एक वीडियो थी
अंदर था राघव। जैसे ही पुलिस वालों ने ये देखा, उनकी आंखों में चमक आ गई कि शायद अब राघव का कातिल पकड़ा जा सके। लेकिन जैसे ही उन्होंने वीडियो स्टार्ट की, उस वीडियो में था कि राघव का कैमरा स्लोली जूम हो रहा था और जूम होते होते वो एकदम राघव के पास आ गया और कहीं ना कहीं वो परछाई, वो काली परछाई भी उस वीडियो में आ रही थी। जैसे जैसे कैमरा जूम हो रहा था, वो काली परछाई भी राघव की तरफ बढ़ रही थी। धीरे धीरे वो राघव की तरफ बढ़ती चली गई और अचानक से उसने राघव का गला पकड़ लिया, राघव को हवा में उठा लिया। और उसी वजह से राघव बहुत ज़्यादा डर चुका था और वो काली परछाई राघव को छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। और शायद इसी वजह से राघव की आंखों में वो डर साफ साफ नज़र आ रहा था। मौत के बाद भी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो डर बिल्कुल क्लियर लिया गया था। इस तरीके से जैसे ही राघव की सांसें थमी, वो लाइव भी एंड हो गई और आखिरी में लिखा हुआ आया, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो अगले होस्ट तुम ही बनोगे। पुलिस वालों ने ये सच दुनिया के सामने लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों उस खुलासे के 2 या 3 दिन बाद वो फाइल, राघव की बॉडी और वो यूट्यूब चैनल जिस पर राघव स्ट्रीमिंग करता था, सब कुछ गायब हो गए। मानो राघव नाम का कोई लड़का कभी एग्जिस्ट ही ना करता हो।